प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मीरा ने लगभग 80 वर्ष तक प्रतीक्षा की, तब गिरधर ने उन्हें अपनाया। भिजनी में लगभग 11,500 वर्ष भगवान राम की प्रतीक्षा की, तब भगवान राम ने भिजनी को दर्शन दिया। अगर वो लोग भी भगवान की परीक्षा करने में लग जाते, ना भिजनी को भगवान मिलते, ना मीरा को भगवान की प्राप्ति हो। यही हम लोगों के लिए भी शिक्षा है कि हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए भगवान की और साधन में लगे रहना चाहिए। सती का कल प्रसंग चल रहा था कि भगवान
शंकर सती को लेकर के दक्षिण भारत अगस्त ऋषि के आश्रम में रामायण की कथा सुनने के लिए चले गए। लेकिन जब वो पहुंचे तो अगस्त ऋषि को जब पता चला कि सती और भगवान महादेव मेरे आश्रम में पधार रहे हैं, तो अपने शिष्यों को लेकर के आगे आकर के गौरी शंकर भगवान का सम्मान किया, गले में माला दी, आरती उतारी, परिक्रमा की और फिर लेट करके दंडवत प्रणाम किया। भगवान शंकर तो समझ रहे हैं कि ये ऋषि की कितनी महानता है, कितनी विनम्रता है, पर सती मन में कुछ और सोच रही थी। क्या सोचती है कि कथा बोलने वाला वक्ता शायद मेरे पति देव महादेव से घबरा गया है, नहीं तो हमें पूजा करनी चाहिए थी वक्ता की। तो जहां उल्टा वक्ता श्रोताओं की आरती उतार रहा है, गले में माला डाल रहा है, परिक्रमा कर रहा है और प्रणाम कर रहा है, तो ये भला कथा क्या सुनाएंगे। जब पहले ही मन में ये भाव आ जाए भक्ता के प्रति, तो फिर कथा सुनी नहीं जाएगी। और जब कथा सुनेंगे नहीं तो कथा हृदय में बैठेगी नहीं। डॉक्टर के पास जाने से पहले ही हमें संदेह हो जाए ये क्या दवाई देगा, देगा भी या नहीं देगा। अगर देगा तो दवाई ठीक भी देगा या नहीं देगा, तो फिर उस दवाई से हमें आराम आने वाला नहीं है। पहले विश्वास आध्यात्मिक जगत में करना पड़ेगा। विज्ञान में पहले प्रत्यक्ष देख करके तब विश्वास करना पड़ता है। भौतिक जगत में ऐसा ही है कि पहले प्रत्यक्ष में देखेंगे फिर विश्वास करेंगे। हम लोग दुकानों पे जाते हैं खरीदारी करने के लिए, मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, पहले चीज देखते हैं बाद में विश्वास करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में उल्टा है, पहले विश्वास फिर प्रत्यक्ष में अनुभव होगा। संत कबीर दास यही बात बोलते हैं, ना मूरत में ना सूरत में, ना रहता मैं एकांतवास में, मैं मूर्ति में भी नहीं और सूरत का मतलब जितने चलने फिरने वाले जीव हैं मैं इनमें भी नहीं, और इन दोनों को छोड़ करके मैं एकांत जगह में भी नहीं, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में हूं ना और किसी पूजा स्थल के स्थान पर हूं, ना काबे कैलाश में। हिमालय में चले जाओ, कैलाश में चले जाओ, वहां भी मैं नहीं। खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, जो रहे मन की
तलाश में, मुँह को कहाँ रे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। विश्वास होगा तो मूर्ति में भी भगवान, विश्वास होगा तो सब में भी भगवान, विश्वास होगा तो एकांत निर्जन मन में भी भगवान। अगर हमारा विश्वास होगा तो जर्रे जर्रे में जाती भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। सब जगह परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही न जाना। परमात्मा हर जगह विराजमान है, परमात्मा के बगैर कुछ है ही नहीं। पर विश्वास जब बनेगा तभी तो भगवान दिखेंगे हर जगह, हर में दिखेंगे। जब प्रहलाद को मारते मारते प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु थक गए, तो एक दिन कलाई पकड़ कर के प्रहलाद को महल में ले आए और कहने लगे कि मैंने इतना प्रयास किया तुम्हें मारने के लिए, पर तुम्हें कोई बचा लेता है, वो कौन है? प्रहलाद ने कहा पिताजी भगवान है। वो कहाँ रहता है? प्रहलाद ने कहा पिताजी ये मत पूछो कि कहाँ रहता है, ये पूछो कि वो कहाँ नहीं रहता। तो क्या इस मेरे महल में भी रहता है? प्रहलाद ने कहा कि पिताजी जब हर जगह रहता है तो आपका महल भी बाहर थोड़ी है उससे, तो इस खंबे में भी है पिताजी, आपको दिख रहा है, मेरे को क्यों नहीं दिखता? प्रहलाद ने कहा कि मैं विश्वास कर रहा हूं, मैंने विश्वास किया है इसलिए दिख रहा है, आप विश्वास नहीं कर रहे इसलिए आपको नहीं दिख रहा। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि इस खंबे में भगवान है आपका, मैं अभी इस खंबे को तोड़ देता। गदा लेकर के उस खंबे पर प्रहार किया, खंबा टूटने लगा। तब कर कमल बरे नक अद्भुत श्रृंगम, दलित हिरण्य कश्यप तृण भृंगम, केशवदित नरहरि रूप जया जगदीश। भगवान नरसिंह रूप में उस खंबे में प्रकट हो गए। बड़े लोग कई बार आलोचना करते हैं, सनातन में तो राम ने जन्म लिया कौशल्या माता के घर में, तो जिसने जन्म लिया वो तो मरेगा, और जो मरेगा तो भगवान कैसे हो सकता है? कृष्ण ने देवकी के घर में, कौशल्या के घर में जन्म लिया, तो जिसने जन्म लिया तो मरेगा, तो जो जन्म लेगा मरेगा वो भगवान कैसे हो सकता है? तो भगवान हमारी तरह जन्म नहीं लेते हैं। देखिए, कुछ लोग अपराध के कारण जेल में बंद होते हैं, बेड़ियां डाली जाती हैं, और उसी जेल में मंत्री भी जाते हैं, उनका स्वागत होता है। प्रधानमंत्री जाते हैं तो उसी जेल को फूलों से सजाया जाता है। अफसर जाते हैं तो उनका सम्मान मान किया जाता है। ऐसे ही ये संसार बहुत
बड़ी अपराधियों की जेल है और जितने भी अपराधी इस जेल में आवागमन के चक्कर में बेड़ियों में बंद किए गए हैं, और इसी जेल में जब भगवान आते हैं तो जन्म कर्म चा मामेव दिव्यम, जो व्यक्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म मामेति नैति स अर्जुन। भगवान कहते कि जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है तो पूर्व दिशा ने जन्म थोड़ी दिया है सूरज को, वो तो भगवान सूर्य पूर्व दिशा में उदय होते हैं तो पूर्व दिशा की शोभा बढ़ गई, और पश्चिम में अस्त होते हैं तो ऐसा नहीं कि सूर्य मर गया, अरे फिर दूसरे दिन ऐसे भगवान कभी जहां अवतार लेते हैं तो अवधि पूरी करके धर्म की रक्षा करके भक्तों के विरह को दूर करके फिर भगवान किसी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं। तो भगवान का आना जाना हमारे बदजीवों जैसा नहीं है, अपराधियों जैसा नहीं है। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से अंतर्धान हो जाते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति ये बोल भी दे कि भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उनकी माता कौशल्या तथा देवकी थी, और नरसिंह भगवान का तो खंबे से जन्म हुआ, अब खंबे को क्या हम नरसिंह भगवान की माता बोलेंगे? ऐसा नहीं। भक्ति भाव में विश्वास करना पड़ता है, तब प्रत्यक्ष में भगवान दिखाई देते हैं, भगवान का साक्षात्कार होता है। इसलिए भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, प्रतीक्षा का विषय है। तो कथा सुनकर के जब भगवान शंकर सती को लेकर के पूर्णा हिमालय कैलाश आने लगे तो रास्ते में भगवान राम लक्ष्मण विलाप करते दिख गए, क्योंकि उस समय सीता माता का हरण हो गया। तो भगवान राम लक्ष्मण को देख करके भगवान शंकर ने प्रणाम किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री रामाय वयम नमः। लेट कर जमीन में जब दंडवत प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनो न सावन। तो सती को संदेह हो गया, डाउट हो गया, पूछने लगी, स्वामी लेट करके क्या कर रहे हो इस तरफ मुंह करके? कहा, देवी मेरे भगवान नारायण ने राम रूप और भगवान शेषनाग ने लक्ष्मण रूप में नर के रूप में अवतार लिया है, और देखो हम पर भगवान की कितनी कृपा हो गई कि जिनकी कथा सुन करके आ रहे हैं, हमने विश्वास किया, प्रत्यक्ष में साक्षात दर्शन भी हो गया उनका।
पर सती ने तो कथा सुनी नहीं थी। सुनी महेश कुशल मन मानी, पर सती ने कथा नहीं सुनी। सती सोचती रही कथा में बैठ करके, ये क्या कथा सुनाएंगे जो पहले हमारी आरती उतार रहे थे। जब मेरे स्वामी शंकर जी कथा सुनाते हैं तो बड़े बड़े ऋषि महिषी सरस्वतीगण उनकी कथा सुनने बैठते हैं, क्योंकि रची महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने ही सबसे पहले रामायण को रचा है, लेकिन प्रकट नहीं किया, मन में रख लिया। रची महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने रामायण लिख करके अपने मन में उसको रख लिया। तो सती विश्वास ना करने के कारण महादेव पर संदेह करती है कि जिसको देखो ये लेट करके प्रणाम करना शुरू कर देते हैं। अरे जो अपनी पत्नी के लिए विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, और हे खगमृग, हे कमल नयनी, कभी मृगों से पूछ रहे हैं, कभी पक्षियों से खगों से पूछ रहे हैं, कभी लता और पता से, कभी पेड़ और पौधों से, कभी जल और थल से, कभी पृथ्वी और आकाश से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता को अगर आपने हरण करते हुए देखा तो मुझे बता दो, ये भला भगवान कैसे हो सकते हैं। क्योंकि जो नारायण है तो नारायणाद ब्रह्मा जयति, नारायणाद प्रजापति प्रजयति, नारायणाद अष्ट बसवो जयन्ति, नारायणाद इंद्रो जयन्ति, नारायणाद एकादश रुद्र जयन्ति, नारायणाद द्वादश आदित्य। नारायण ने तो सबको प्रकट किया है, लेकिन एक तो इतना भी नहीं जानते कि मेरी सीता का हरण करके कौन चला गया। तो देवी हेयसा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामयी प्रवदन्ते माया में ताम तरंती थे। भगवान की माया जिस पर व्यापती है, बंधुओं और लाख जन्म करने पर भी भगवान की लीलाओं को नहीं जान पाएगा। क्यों? क्योंकि अपनी बुद्धि से, अपनी अकल से, अपनी इंटेलिजेंस से भगवान को नहीं समझा जा सकता। भगवान को तो समझने के लिए विनम्र होना पड़ेगा। दैन्य, दया, अन्य मान, प्रतिष्ठा वर्जन, चारे गुने गुनी गायिका है कीर्तन। कीर्तन करने के लिए बोला कि जिसके अंदर चार गुण हो, दैन्य, दया, अन्य मान, दूसरों को मान देने की प्रवृत्ति, प्रतिष्ठा, अपनी वाह की चिंता ना हो, कर है कीर्तन। वो कीर्तन ही बोल सकता है, बाकी भगवान तो बहुत दूर की बात कही गई है। इसलिए सती अपने भगवान शंकर के कहने पर भी प्रणाम नहीं करती। भगवान शंकर ने बड़ा समझाया, तब भी सती नहीं समझी।
क्यों? क्योंकि भगवान शंकर अब समझ गए, होई सोही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। राम कीन चाही सो होई, करे अन्यथा अस नहीं होए। राम जो चाहेंगे वही होगा। अब मेरे समझाने से ये सती कभी भी नहीं बंधु हो समझेगी, क्योंकि भगवान की माया के आगे ना ब्रह्मा, ना महादेव, ना इंद्र, ना जम, ये किसी की नहीं चलती। एक समय जब युद्ध चल रहा था, भगवान राम, लक्ष्मण और मेघनाथ का, तो अस्त्र शस्त्र दोनों तरफ चल रहे थे। तब मौका पाकर के मेघनाथ ने नागपाश, ब्रह्मा जी के द्वारा लिया हुआ शस्त्र का प्रयोग किया और उस शस्त्र का प्रयोग करते ही हजारों नाग प्रकट हो गए और भगवान राम और लक्ष्मण को अपने बंधन में ले लिया और भगवान राम और लक्ष्मण युद्ध क्षेत्र में बेहोश होकर गिरे। हाहाकार मच गया, जामवंत डर गए। सुग्रीव, हनुमान, नल, नील, अंगद और बड़े बड़े योद्धा घबरा करके सोचने लगे, हमारे अग्रगण्य भगवान राम और लक्ष्मण ही जब मूर्छित होकर के गिर गए हैं तो अब हम क्या युद्ध करेंगे? युद्ध को रोक दिया, हथियार फेंक दिए। दूसरी तरफ मेघनाथ विजय का पताका फहराते हुए अपनी सेना को लेकर के रथ पर सवार होकर के लंका को वापस मुड़ गया कि हम विजयी हो गए। तब नवज देखी भगवान राम और लक्ष्मण की बिल्कुल रुकी हुई थी। सबने समझ लिया कि राम और लक्ष्मण जी मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्या करें क्या ना करें, लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। पर हनुमान जी तुरंत बिना बताए गरुड़ जी के पास चले और गरुड़ जी से जाकर के प्रार्थना की, प्रभु राम और लक्ष्मण संकट में हैं, कष्ट में है, आपको चलना पड़ेगा। गरुड़ ने पूछा क्या संकट आया उनको? तो कहा मेघनाथ ने नागपाश नाम का अस्त्र का प्रयोग करके उनको बंधन में ले लिया है और वो मूर्छित होकर के गिरे हुए हैरान क्षेत्र में। गरुड़ जी के पांव के नीचे जमीन निकल गई। वो भगवान जो सबको बंधन से छुड़ाते हैं, जो सबके बंधन खोलते हैं, आज वो बंधन में पड़ गए हैं। इसका मतलब है कि सबको गलती लग रही है कि वो भगवान है, वो तो इंसान है कोई। देखिए भगवान ने गीता में कहा है, त्रिविधम नरकस्य एदम द्वार नाशनम आत्मना।
नरक के 3 दरवाजे। कौन कौन से? कामः, क्रोधः, लोभः, तस्मात् एतत् त्रय्ये। काम, जब तक हमारी संसार की कामना रहेगी हम ना सुखी होंगे ना नरक से बच पाएंगे। क्रोध, क्रोधो ही प्रथमो शत्रु स्थित दे नराणाम। सबसे पहला शत्रु हमारा क्रोध है। एक क्रोध कब आएगा जी? जब हमारी कामना में कोई बाधा आएगी। मैं चाहता हूं, मुझे ये मिलना चाहिए, नहीं मिला तो क्या होगा? क्रोध आएगा। और तीसरा शत्रु हमारा लोभ है। ये कब आएगा? जब हमारी कामना पूरी हो गई तो फिर दूसरी कामना के लिए लोभ, दूसरी हो गई तो तीसरी कामना के लिए लोभ। तो क्रोध और लोभ की माता कौन है? जननी कौन है? कामना। कामना अगर पूरी नहीं होगी तो क्रोध आ जाएगा, अगर पूरी हो गई तो लोभ आ जाएगा। इसका मतलब कि जननी जो है वो कामना। कौन सी कामना? 5 प्रकार की कामना होती है हमारी, 6 प्रकार की कामना कहीं नहीं है। ना देखोगे ना कभी होगी। केवल 5 प्रकार की हमारी कामनाओं ने हमें अनंत जन्मों में जन्म और मृत्यु के चक्र में बार बार डाल रखा है। कौन सी 5 कामनाएं? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। हमारी ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं यही हमारी कामना को उत्पन्न करती है। आंखों से जो रूप देखते हैं फिर उससे बढ़िया रूप देखने की इच्छा पैदा होती है। आज हमें जो सुंदर लगा कल वो सुंदर नहीं लगेगा, कल और सुंदर वाला चाहिए हमको। ऐसे अनंत जन्मों में हमने संसार में सुंदर से सुंदर लोग देखे, मिले भी हमें, पर मिलने के बाद दूसरे सुंदर लगने लगे कि वो मिल जाए। दूसरे की थाली में लड्डू ज्यादा दिखाई देते, दूर के ढोल सुहावने लगते। तो मतलब कि अनंत जन्मों से जन्म देख करके इन आंखों से हमने अनंत रूप देखे हैं, पर आज भी हमारी यही इच्छा होती है कि इससे कोई और सुंदर रूप मिल जाए हमको देखने को। पहली प्रकार की ये कामना। दूसरी प्रकार की कामना क्या है जी? कानों से जो आज सुना कल वो अच्छा नहीं लगेगा, कल सुना परसों को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अनंत जन्मों में हम लोग जो संसार में सुनते आ रहे हैं वो फ्लॉप हो जाता है। बड़े बड़े हिट गाने भी हुए, फिल्मों पे नाचने लगते थे, लेकिन बाद में वो फ्लॉप हो गए, वो सुनने को भी आज मन नहीं करता। जब अच्छे लगे, हिट हुए, फिर फ्लॉप कैसे हो गए? क्योंकि
संसार की कोई भी चीज हमेशा स्थिर रहने वाली नहीं है। ये संसार परिवर्तनशील है, अस्थिर है, आदित्य है, असुखम है। यह कोई भी चीज हमेशा हमारे मन को लुभा नहीं सकती। तीसरी कामना क्या है? रस। आज चने की दाल बनी है तो कल मां की बननी चाहिए, कल मां की बननी चाहिए तो फिर मूंग की बननी चाहिए, मूंग की बनी तो फिर हर की बननी चाहिए, फिर हर की मिल गई तो फिर कोई सब्जी बननी चाहिए। अनंत जन्मों से जब भी हमारा जन्म हुआ, कुछ ना कुछ इस जीवा के लिए रस लेते रहे, लेकिन रस ले करके हम थक गए, पर मेरी जीवा का स्वाद अभी तक पूरा नहीं हुआ, हम तृप्त नहीं हुए अभी तक। ऐसे ही नासिका में गंध लेने की आदत। आज जिसकी गंध लेंगे कल वो नहीं अच्छी लगेगी, कोई और अगरबत्ती लाओ, फिर और अगरबत्ती लाओ, और तरह के सुगंध लाओ, घरों में हम बदलते रहते हैं। आज तक हमारी नासिका को हम तृप्त नहीं कर पाए। ऐसे स्पर्श की कामना। पहले जब पुराना जमाना हमारे वक्त की बात है तो गर्मियों में जाकर के पेड़ों के नीचे बैठते थे, चारपाई लगा कर के, क्योंकि पंखा वगैरह कुछ था नहीं, और वहां जाकर के 2-2 महीने की छुट्टियां काटती जाती। और फिर धीरे धीरे वो हाथ वाले पंखे आए, हाथ वाले ऐसे पकड़ पकड़ करके हवा लेते। फिर धीरे धीरे तकनीक एडवांस हुई तो घूमने वाला पंखा आ गया, घूमता था, ऐसे ऐसे करते हुए घूमता रहता था। फिर धीरे धीरे टेबल फैन, फिर सीलिंग फैन, फिर कूलर, फिर एयर कंडीशन आ गया। अब एयर कंडीशन में भी हमको नींद नहीं आती, तब भी स्लीप पिल ले करके हमको सोना पड़ता है। और कोई चाहिए, इससे बढ़िया चाहिए, जिससे अच्छा स्पर्श आए और हम लोग फिर नींद में चले जाएं। लेकिन देखो, एयर कंडीशन से भी हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। इसका मतलब कि 5 इंद्रियों की 5 प्रकार की कामना कभी भी हमको तृप्त नहीं कर सकती। तो जब हमारी कामना तृप्त नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, तो फिर अगर पूरी नहीं होगी तो क्रोध आ जाएगा। पूरी हो गई तो आज तक खत्म नहीं हो रही है। इसका मतलब कि कामना से क्रोध उत्पन्न होता है और कामना से लोभ उत्पन्न होता, तीनों नरक के दरवाजे हैं। फिर क्या करें? कामना बंद कर दी, आज तक तो बंद हुई नहीं, आगे कैसे बंद करें? तो फिर नरक से कैसे बचें? तो कहते हैं कि कामना अमर है, ये कभी भी हमारी खत्म नहीं हो सकती। पर अगर आपके रसोई घर का नाली का गंदा पानी गली में जा रहा है, लोग परेशान हैं, कारों वाले, स्कूटर वाले, साइकिल वाले, पैदल चलने वाले, रोज लड़ाई, रोज झगड़ा होता है, गंदा पानी रसोई घर का एक गली में छोड़ देते हैं, तो पानी तो बंद नहीं कर सकते ना हम लोग। पानी तो रसोई का निकालना ही है, वो तो बंद नहीं कभी भी होगा, पर हम लोग उसकी दिशा को डाइवर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। क्या करें? एक खेत की तरफ नाली निकाल दो और गली वाला जल गंदा पानी बंद हो गया और खेत में जाएगा तो सब्जियां भी बढ़िया उगेगी और हमारा रोज का झगड़ा भी बंद हो
ऐसे ही जो कामना हमने संसार में बना रखी है, इसको डाइवर्ट कर दो भगवान की तरफ, आध्यात्मिक की तरफ, भगवत राज्य की तरफ, तो कामना भी बंद नहीं करनी पड़ेगी और फिर नरक से भी बच जाएंगे। रस तो चाहिए, ये रस तो कभी बंद नहीं कर सकते, लेकिन पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर उसका प्रसाद खाओ। तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्यो उपजायते। जो भोजन करने से नर्क मिलना था, रोटी खाने से नर्क मिलना था, खाना खाने से नर्क मिलना था, अब वही भोजन को भगवान को भोग लगा दिया, खाने को भोग लगा दिया, रोटी को भोग लगा दिया, तो भोग लगने के बाद क्या बन गया? प्रसाद बन गया।